अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। का रात हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल बम आवाम पर गिराया गया और इस बार 8 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। अब अगर हम पेट्रोल की बात करें तो मार्केट में 140 रुपये के करीब जो है पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है और इस हवाले से आज हम आवाम से बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आवाम इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। 4 रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से समरी मुस्तरद की जाती है और ऐलान किया जाता है कि गरीब आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं गिराया जाएगा। 2 रोज़ के बाद एक खिताब किया जाता है और एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसके 24 घंटे पूरे नहीं गुजरते। उसके बाद एक समरी और एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा किया जाता है। आवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहती है, शहरियों का इस पर रद्दअमल जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से आवाम से बात करें तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। पेट्रोल रात को महंगा हुआ है, 8 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बस सर बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं जी। जहाँ 100 रुपये में 2 चक्कर खाते थे, हमारा 100 रुपये में 1 चक्कर लगता है। कैंट से लेते थे 100 का, कचहरी आते थे, वापस जाते थे 100 पूरा होता था। अब यहाँ से डलवा कर गया हूँ, वापस आया हूँ तो खाली खींच के ला रहा हूँ। 140 रुपये निकालना पड़ता है आपको रोज़ाना, मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल है। बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। वो कंपैरेटिवली इसके हिसाब से, पेट्रोल के हिसाब से, वो भी इसी हिसाब से इंक्रीज़ करती जा रही हैं और इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे जा रहे हैं हम तो। इंतहाई खतरनाक स्टेज पे जा रहे हैं, वहाँ परेशान है। हाँ जी, परेशान है हम ज़्यादा। रात को सुबह जब उठे खबर सुनी तो कैसा लगा? आधी जान निकल गई, ये हुआ क्या है हमारे साथ? आधी जान निकल गई, आज की दिहाड़ी गई। सूरत हाल जानने के लोग किस हवाले से क्या परेशान है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भजना लगा 140 रुपये के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। सर, 40 रुपये हो गया। 140 रुपये, आवाम का क्या बनेगा? आवाम परेशान है, हर चीज़ महंगी है, हर किसी को देखें तो वो रो ही रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये नीचे लेवल के नहीं, ऊपर तक भी सारे ऐसे रो रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, यकीन नहीं आता। पहले ये था कि 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, अब वो रूटीन नहीं है। अब सुबह गए हैं, एक दोस्त तो हैरान हो गया कि यार ये कैसे होगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो पंप वालों के गले पड़ गया कि आपने खुद ये किया होगा। उसने कहा नहीं भाई ये अब हो गया है। तो वो हैरान और परेशान था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। 5 दिन पहले समरी मुस्तरद की, 5 दिन पहले कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। कल रात को पता नहीं क्या हो गया कि ये दोबारा से इजाफा हो गया। ये ना कुछ वो हमारे साथ मजाक ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कि एक ऐसा अजीब मजाक जिसे हम खुद, अब आप यकीन करें, किसी को हमने कहा है ना कि ये महंगा हो गया, अब वो रोते नहीं हैं, अब वो हंसते हैं। अब वो किसी को कह दें इतनी महंगाई हो गई, वो चुप करके दे देता है। उसे पता है कि भाईजान अब मेरे बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब यकीन करें रोटी की जो लगवाई है अब वो 5 रुपये तक पहुँच गई है। 5 रुपये तक कहाँ थी? पहले ये था कि 1 रुपये बढ़ता था 3-4 सालों बाद, अब तो महीने में बढ़ जाता है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कोई वो नहीं है। करे वो बढ़ा दिया, कोई मसला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। फिर बस ये है कि हम यही करेंगे खान साहब से कि मेहरबानी करके जब से आप आए हैं तो आपने हम पे एहसान तो कोई नहीं किया, पर एक एहसान करते हैं, जान छोड़ दें। बहुत परेशान है, हर किसी की यही रूटीन है। बहुत ये आप सूरत हाल जानने के लोग किस तरह से अपनी बरहमी का इजहार करें, हम और भी जानेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ, आपने अभी पेट्रोल वो कराया, फ्यूल कराया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि रोज़ाना कीमतों में इजाफा, आए रोज़ इजाफा? देखें जी, पिछली हुकूमत थी ना, मुल्क में खुशहाली थी। ये हुकूमत है ना, ये खा रही है। तो इसी का नारा था ना कि जी जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो इमरान खान जो है, या जो हमारा हुक्मरान होता है, हुक्मरान है, वो चोर है। तो ये खुद बड़ा चोर है, इससे बड़ा हम क्या कहें, ये चोर है। 145 रुपये पे पहुँच गया, मजीद मुमकिन है। हक की कमाई है, 146 गिने, वहाँ पे कीमत देखें। ये सूरत हाल है कि पेट्रोल पंप पे 140 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार कर रही है हुकूमत के इस इक़दाम पे। अंकल जी क्या हाल है आपके? अभी आपने सुन लिया लोगों से, लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी परेशान है। ये क्या कहें, आप बताएं। पहले खिताब किया, कहा कि रिलीफ पैकेज दे रहा हूँ। वो ठीक है, वो चोर थे, डाकू थे, लूटे हुए थे, लूट गए, लेकिन कभी 56 रुपये से या 54 रुपये से आगे चीनी नहीं पड़ी थी। 42-50 पे पहुँच गई, 35 रुपये से आटा कहीं आगे नहीं गया था। आज 75 रुपये पे, 75 रुपये। 65 रुपये उसने बैठते ही कर दिया था। उस वक्त भी यही लोग थे। और देखो जी इसने क्या किया, उस वक्त भी गलत था ना नवाशी, जब 65 रुपये पे ले आया था। सूरत हाल जानने के लोग इस हवाले से काफ़ी बरहमी का इज़हार है। हुकूमत की पॉलिसियों पर लोग नाला हैं। जो रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके
तहत कहा गया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें 8 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ। अगर हम बात करें तो तकरीबन जो हुकूमती प्राइस है वो 145 रुपये है इशारिया 82 पैसे, लेकिन शहर में 140 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा नालां हैं हुकूमत की पॉलिसियों में। हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, रात गया नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं इमरान खान को कि हमें ज़ाहिर की पूरी दे दें। भाई बार बार महंगाई करने से बेहतर है एक दफ़ा कर दो, ज़्यादा बेहतर है। जो है ना हर 15 दिन बाद पेट्रोल का रेट, चीनी का रेट, आटे का रेट, घी का रेट, हर चीज़ भरी जा रही है। इजाफे की कुछ समझ आई कि 5 रोज़ पहले समरी मुस्तरद हुई और फिर इजाफा हो गया। ये तो हमें कहते हैं जो माफिया बैठ तो ठीक है करे, लेकिन आवाम को हक भी दे रहा है एहतजाज करने का। भाई 80 रुपये किलो आटा हो चुका है। भाई इनके ऊपर कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए। इनको हर 15 दिन बाद हर देखे महंगाई भरी हुई है। इतनी आमदन हमारी है नहीं, इतने खर्चे हमारे भरे हुए हैं। ये इनको चाहिए, इनके बारे में हमारे सोचना चाहिए। लेकिन इस हवाले से हुकूमत कुछ नहीं कह रही। नहीं भाई, हुकूमत से होता भी कुछ नहीं है। हमने इसको वोट इसको दिया, हमने सपोर्ट भी हमने इसकी की है, लेकिन अब आगे से मुमकिन नहीं है हम इसको सपोर्ट करें, वोट दें। ये सुरहाल जाने के अवाम किस तरह से अमल का इज़हार करें, हम और भी बात करें। अंकल जी क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी फ्यूल आपने भी फिल कराया, क्या कहना चाहेंगे जो रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है? तो सारे इन्होंने कोई पूछने वाला ही नहीं है। कितना चाहता है कर देते हैं, आवाम का कोई नहीं है। आवाम ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਵਾਕਈ नहीं रहन देना, भुख तो ही मर जाने ने। सही गल है। ये आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से कह रहे हैं कि आम आदमी किस तरह से इस महंगाई से के तूफ़ान से दो चार है। हुकूमत ने जो इस हवाले से वादे किए थे, जो धरने के दिनों में वादे किए थे, वो आज लोगों को याद आ रहे हैं। और जो रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि हुआ क्या है हमारे साथ, कि अचानक ही 8 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ। पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 8, 10 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा हो रहा है। अगर हम सिर्फ 1-1.5 माह का कंपेयर करें तो तकरीबन 25 से 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो और जो इनकम है वो वहीं पर मौजूद है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल के हवाले से बात करें, रात को कहा गया कि पेट्रोल महंगा हो गया, अभी हर जगह 140 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है, बस बढ़ रही है। इंटरनेशनल जो है ना मैटर है, पाकिस्तान में भी है, गरीब पर दबाव तो ज़रूर है इसका, लेकिन क्या कर सकते हैं। हुकूमत की पॉलिसियाँ सही है? ये हुकूमत की पॉलिसी तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी तो किसी और जगह भी मैटर नहीं कर रही, चाहे माफियाज हों चाहे कुछ हों। अकेला इमरान खान क्या करेगा? 4 दिन पहले समरी मुस्तरद होती है, कहा जाता है कि नहीं बढ़ाया जाएगा, फिर अनफेयरेबल है ना। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया ने दिवाली के ऊपर 5 रुपये कम किए तो उसका कितने बिलियन का नुकसान हुआ है इकॉनमी के ऊपर। तो अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे तो ख़जाने को ही बोझ जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ये महंगाई बर्दाश्त कर लेगी? नहीं है तो मुश्किल, लेकिन ये है कि फिर बंदा आदी तो हो ही जाता है, चाहे हो ही जाता है। चाहे जिसमें हो। तो कहना है कि आलमी मार्केट के रेट्स इसी तरह हैं तो हुकूमत की मजबूरी है। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, हुकूमत की मजबूरी है या आवाम को तंग किया जा रहा है? आज गरीबों को मारना है, मार दे गरीबों को, जितना महंगा कर सकता करे। अवाम बड़ी जिंदा दिल है, लेकिन ये इन्होंने अपनी जो पूरी करनी है कर ले, जितनी महंगाई कर ले। उन्होंने कहा है कि मुझे 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद मुझसे पूछा जाए कि हमने हुकूमत कैसे की, तो क्या समझते हैं कि 5 साल तक ये हालात बेहतर कर पाएगा? कहेंगे भाई हमने अवाम को ज़िबा कर दिया, गरीब रहने नहीं दिया, गरीबों को मार दिया, और क्या करेंगे। आप जान रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी गुफ्तगू करें, नौजवान भी साथ हैं। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। नौजवान काफ़ी साथ थे सियासी, जब भी इलेक्शन होता है तो अभी भी साथ। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अभी पेट्रोल अगर महंगा भी हुआ है ना, अगर इमरान खान इनके खिलाफ एक्शन लेता है ना, ये भी तो एक माफिया है ना। इमरान खान इनके खिलाफ एक्शन लेता है, ये पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, तेल देना बंद कर देते हैं। हुकूमत ने महंगा किया, इन्होंने तो महंगा नहीं किया। हुकूमत ने आलमी मंडी में भी तो महंगा हुआ है ना, हुकूमत ने खुद से तो नहीं किया ना, आलमी मंडी में भी तो महंगा हुआ है ना। जो चीज़ आलमी मंडी में महंगी हुई है वो हुकूमत महंगी कर रही है, इसमें तो हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। और ओवरऑल पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ, हमारे पाकिस्तान में महंगा नहीं हुआ पेट्रोल। बर्दाश्त कर लेगी महंगाई? आवाम बर्दाश्त कर लेगी। जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारे वाले साहब कहते थे बड़ी महंगाई हो गई है, गुजारा करते करते इतने बड़े हो गए हैं। अब हम लोग भी गुजारा करेंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरी की तरफ जाएगा, उनका ये कहना है कि हम गुजारा करेंगे, लेकिन आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रही है। जो है फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा हो रहा है, 8 रुपये, 9 रुपये, कभी 10 रुपये समरी आती है और डबल समरी पर उसको
अप्रूव किया जाता है, पता नहीं पॉलिसी कहाँ से बनती है, आवाम परेशान नजर आ रही है। लेकिन क्या हाल है आप? इस वक्त पेट्रोल के हवाले से मसनूआत में इजाफा हुआ है, रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब मामला तो सिर्फ वज़ीर आज़म के बस में भी नहीं है, आलमी मंडी में भी रेट चढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सारा कसूर हुकूमत का नहीं होता इसमें, तो आवाम को भी कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हम लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि वज़ीर आज़म को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने 5 दिन पहले समरी मुस्तरद की और कल खुद ही नोटिफिकेशन जारी हो गया उनकी तरफ से, तो आवाम फिर कहाँ किसकी तरफ देखें? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला तो यही है ना कि आलमी मंडी में जब रेट चढ़ेगा तो वज़ीर आज़म ने क्या प्रोडक्शन घर से देनी है? तो जो ये वो चीज़ है जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करते हैं कि ये कहना है कि जब आलमी मार्केट में इजाफा होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं? भाई कहते हैं कि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन नहीं है। क्या वाकई बात सही है? पहले इमरान खान ने हमारे गरीबों के साथ बहुत मजाक उड़ाया, हमें सब्ज़बाग दिखाया, हमने इन्हें वोट दिया, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं। अब तो 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल होगी, बिजली सुई गैस के बिल ये हमारे पूरे नहीं हो रहे। अब एक दिहाड़ीदार बंदा वो अपनी दिहाड़ी करे, घर का काम करे, स्ट्राइक पे करे, वो क्या करे? चारों तरफ से हमें गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद कर दिया है। और हमारे मेरा ये है इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन इमरान खान का गिरबान होगा और हमारा हाथ होगा जो इसने हमारे साथ वादे किए हैं और हमसे झूठ बोल कर वोट लिया है, और क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह अल्लाह की पकड़ में आएगा इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इन्होंने जो कह दिया वही कहना था। महंगाई की सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है, बहुत मुश्किल होती जा रही है, इतनी सैलरी नहीं है। अब मेरी 20 हज़ार मेरी सैलरी है सर, और 7,000 रुपये बिल आ गया, 8,000 मकान का किराया, बताओ हम पूरा महीना क्या करेंगे? अब फ्यूल के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होगी अब ज़िंदगी सर। अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है और आवाम बरहम नज़र आ रही है हुकूमती पॉलिसियों पर, और ये कह रही है कि जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आवाम को कहा गया था कि जब इन चीज़ों की शाह में गैर ज़रूरी इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर होता है। तो आज आवाम इस बात को दोहरा रही है कि आज चोर किसको कहा जाए, क्या हुक्मरानों को कहा जाए या किसको जाकर ये सवाल उठाया जाए? क्योंकि इस हवाले से रात को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इस पर हमने शायरियों का दमल जाना। लास्ट में हम एक और शायरी से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? पेट्रोल दोबारा से महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कहें जी इसके लिए, ये तो पहले तो बजट पे होता था ना, अब तो रोज़ इनका बजट है, 15 दिन बाद 10 दिन बाद रोज़ इनका कोई पता नहीं चलता। रोज़ कर दें तो ये मालिक हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं ये तो। शायरी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत जिस तरह से जा रही है तो हम इतने मजबूर हो गए हैं कि ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर ये रोज़ाना भी ये करते रहें तो हम क्या कर लेंगे। आवाम को इतना बेबस कर दिया गया है। हम मज़ीद भी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, पब्लिक का ओपिनियन लेंगे कि पब्लिक मज़ीद इस सारी महंगाई पर क्या कहती है, हुकूमत की पॉलिसियों पर क्या कहती है, रिलीफ पैकेज पर क्या कहती है, और जो कल रात को महंगाई का पेट्रोल बम गिराया गया उस पर आवाम का क्या मज़ीद रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात करें, पब्लिक का आपने ओपिनियन जाना, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है। वजन क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर चीज़ पे इजाफा हुआ है, सिर्फ पेट्रोल पे तो कोई मसला नहीं है ना। तो ये तो हम लोग हर चीज़ पे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस पर भी करेंगे। चीनी आप देख लें, आटा आप देख लें, आप बिजली के यूनिट्स को आप देख लें, तो हर चीज़ महंगी है। तो सब्र कर रहे हैं, इस पर भी सब्र करेंगे, इंशाल्लाह गुजर जाएंगे ये मज़ीद जो 2 साल पड़े हैं। हुकूमत की पॉलिसी कितने मुतमईन है आप? कोई पॉलिसी नहीं है, मुतमईन होने वाली तो बात है ही नहीं ना। अगर तो इसमें हम लोग जो है ना बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है नहीं रिलीफ देने के लिए, तो मुतमईन तो बंदा तब होता है अगर कोई पॉलिसी हो इनके पास। ये तो बस महंगाई पे महंगाई, इनको मतलब कुछ करना आ नहीं रहा इनको बस। क्या ये हुकूमत आपको, इमरान खान साहब ने खिताब किया है, कहा है कि 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल बाद पूछा जाए कि हमने क्या डिलीवर किया। क्या आपको लगता है कि हुकूमत मुकम्मल होने के बाद कुछ रिलीफ मिल सकेगा आवाम को? देखिए इन्होंने पहले 100 जो है ना डेज़ का इन्होंने टारगेट लिया कि हम उसके ऊपर ब्रीफिंग नहीं देंगे,
उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये कम थे, हम 3 महीने के बाद बताएंगे, 6 महीने के बाद बताएंगे, करते करते ऐसे पूरा टर्नओवर हो जाएगा पूरा इनका। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि ये हम लोगों को रिलीफ दे सकें, पाकिस्तानी अवाम को, या इनके लिए कुछ कर सकें। पैकेज का भी ऐलान किया गया 2 रोज़ खिताब में, जब कौम से खिताब किया गया उसके 2 रोज़ बाद 8-9 रुपये बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या रिलीफ पैकेज मिलेगा? सबसे जैसे वो बता रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलीफ पैकेज यही होगा कि अगर इमरान खान साहब चले जाएं। ये कह रहे हैं कि जो जिस हद तक कीमतें हैं कंट्रोल नहीं की जा रही, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। वजन पेट्रोल महंगा दोबारा से हो गया है, क्या कहेंगे? अस्तगफुरुल्लाह भाई, हम तो बस कुछ नहीं कह सकते। जो ये हुकूमत है ना, हमें इस हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी के लिए रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाथ जोड़ के हुकूमत से कह रहे हैं कि मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बहुत मुश्किल हो रही है। हम मजदूर आदमी कहाँ जाएँ? रात गए पेट्रोल महंगा हो गया, सुबह जब सुनी खबर तो कैसा लगा? बहुत दुख हुआ, दिल को बहुत दुख हुआ। यकीन तो नहीं आया होगा कि हुआ क्या है? बस ये तो एक तमाशा बना हुआ है ना। रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं कि एक फ़िल्म चल रही होती है। कोई समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत कर क्या रही है। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कर क्या रही है। आवाम के साथ हो जी, आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मुझे। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत पे बात कर रहे हैं। रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 8 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुए तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी उसका इफेक्ट होना है। तो पाकिस्तान में भी उसको जारी रखते हुए पेट्रोल की मसनूआत बढ़ाई हैं वज़ीर आज़म ने। लेकिन ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, कुछ जो लेवीज़ जो है कम करने चाहिए। इस पर थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देना चाहिए था पेट्रोल मसनूआत की। इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट तो पड़ना है ना सर। अभी भी कह रही है कि मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, तो क्या हमारी जो मार्केट है, हमारी जो पब्लिक है, वो बर्दाश्त कर लेगी? जी, पॉसिबिलिटीज़ तो ऐसी ही हैं। जैसे सुनने में आ रहा है कि इसमें और इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने खिताब में फरमाया, तो और इसमें इजाफा मुमकिन है। लेकिन अब आपने एक कौम बनना है ना, तो इमरान खान का साथ तो देना ही पड़ेगा। का साथ देना पड़ेगा। कौम बनना है तो अभी भी इत्मीनान का इज़हार करें। इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात की जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेइंतहा इजाफा है, जिसकी वजह से एक लॉजिक हुकूमत पेश करती नज़र आती है। और दूसरी जानिब आवाम कहती है कि हुकूमत बिला जवाज़ महंगाई करती जा रही है, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप क्या काम करते हैं आप? मैं दर्जी का काम करता हूँ। माशाल्लाह। तो कैसे जा रहा है काम? काम अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब आपके सामने ही है। लोग परेशान हैं, गरीब से गरीब परेशान होते जा रहे हैं। और जो अमीर है तो उनको तो टेंशन नहीं होती, गरीबों का असल मसला है जो है ना सर। तो कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए, वाकई बिल्कुल ऐसी ही है। तो कंट्रोल करना चाहिए, ये कह रही है आवाम। और भी वजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहा है काम आजकल? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत पे बात करें, बाकी लोगों से भी बात की, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत एक जवाब पेश कर रही है कि बाहर से महंगा है, हमारी मजबूरी है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। बात सही है या वैसे बहाने? बाहर की निस्बत तो महंगा है, तो इस पर टैक्स भी 40-50 रुपये है तकरीबन। और डॉलर भी महंगा है। लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, रेट कम ही रखना चाहिए। क्योंकि अभी बेसिक पे जो है वो तो कम है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है। उसमें गरीब इंसान जो है तो मोटरसाइकिल हम हैं और हैं, उनकी ख़रीदारी कम है इस चीज़ में। अब यानी कि जब पहले हम 200 का डलवाते, अब 300 का डलवा रहे हैं। हाँ, लग रहा है जो बच्चों के लिए यूज़ होता, घर के लिए यूज़ होता, अब पेट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है। अब हर चीज़ से फ़र्क पड़ गया ना। देखें, दूध वाला के रेट बढ़ गए, घी के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल से हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। उसमें हमारी लेकिन बेसिक पे नहीं बढ़ी अभी तक, गवर्नमेंट जो कह रही है। बेसिक पे नहीं बढ़ी, हर चीज़ के रेट में इजाफा हो रहा है। सिर्फ एक मसनूआत नहीं है कि हम कहेंगे पेट्रोल में इजाफा हुआ, इसका जो असर है पूरी मार्केट होता है, जिसके असरात चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? मसनूआत में इजाफा, रात को खबर सुनाई गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, रात को तो सुनाई गई, अभी तक अमल नहीं हुआ। यकीन नहीं आ रहा। देखो क्या करते हैं, देखें क्या होता है इस कौम का। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, यकीनन आपको भी पता चल गया होगा, सुबह से सब ने खबर सुनी, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के इस फैसले पे? क्या कहना है, इन्होंने जलील करके रख दिया है और क्या कहेंगे। ये तो जिस मकसद के लिए वोट दिया था आवाम ने कि चेंज आएगी,
कि कुछ सस्ती होंगी चीज़ें, लेकिन इस हुकूमत ने तो जलील करके रख दिया आवाम को आए दिन। वैसे तो 15 दिन के बाद बढ़ता है, लेकिन जब इनका दिल चाहता है बढ़ा देते हैं। उस पहले समरी मुस्तरद की ऐलान किया गया कि आवाम के लिए फ़ायदा सोचा है, आवाम पे बोझ नहीं डाल सकते। 2 रोज़ के बाद ये तो बहुत जालिम लोग हैं। आप क्या क्या कहते हैं, आवाम क्या कहे? आवाम तो पिस गई है ना। इन्होंने क्या दिया है? ये तो सिर्फ उन्होंने जलील करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि आवाम को जलील करना है। अब इस पेट्रोल से जो है ना, एक थोड़ी हर चीज़ महंगी होनी है, कौन सी चीज़ सस्ती होगी? अब मैं एक टीचर हूँ, मेरी तनख्वाह सिर्फ 20,000 है। अब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कैसे वो करूँ? अब जो मैं 1,000 में वो चलाता था 10 दिन, अब मेरे 1,000 में तकरीबन 5 दिन तक आ गया। क्या जहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी आटा चीनी घी तो बात ही ना करें। बात है वो, फिर तो सारी चीज़ों पर असर पड़ता है इस चीज़ का। तो इन्होंने तो जलील कर दिया बहुत ही। मैं खुद इमरान खान को वोट दिया था। हम अपनी क्लासों में अपने बच्चों को कहते थे कि नहीं चेंज आनी चाहिए, लेकिन हमें क्या पता था कि इस चेंज का जो है ना असर इतना बुरा होगा, हमने नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था कि चेंज इस तरह से आएगी, इस तरह से आवाम के साथ सलूक किया जाएगा, इस तरह से चीज़ें महंगी की जा रही हैं। आज हम शहरियों से बात करें तो वो इस अपने तजर्बात बता रहे हैं कि हमने चेंज के लिए वोट दिया था, लेकिन चेंज के बाद जो सूरत बनी हुई है वो वाकई परेशान कुन है। अगर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आवाम जो गरीब आवाम है वो तो बेचारी पिस रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। और ये इमरान खान है जो है ना फजूल में ऐसे ही मतलब आके दूसरे दिन आके तकरीर झाड़ देता है कि जनाब फलाही रियासत बना रहे हैं, इस्लामी रियासत बना रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। और ये इस्लामी रियासत को भी मतलब दीन को भी बदनाम कर रहा है ये बंदा। आवाम सारी इससे सख्त नफरत करती है। लॉजिक के जवाब पेश करते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट वजह ये है। नहीं, ये फजूल है ऐसे। अब इंटरनेशनल अगर पेट्रोलियम की इंटरनेशनल मतलब वो कह रहे हैं, तो फिर बाकी चीज़ें आटा ये भी इंटरनेशनल है, घी भी आटा इंटरनेशनल है। ये मतलब जान के आवाम को पता नहीं किस चीज़ की मतलब सजा दे रहा है, एक क्या पता नहीं चेंजिंग ला के आ गया है। ये आवाम को किस चीज़ की सजा दी जा रही है? लोग इस बात पे अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है इससे हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अवाम अब पूछती नजर आती है कि इंटरनेशनल मार्केट की बात पेट्रोलियम मसनूआत पे तो चलें समझ आती है, लेकिन आटा क्यों महंगा हुआ, चीनी क्यों महंगी हुई, उसके साथ घी के क्या रेट्स हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर अवाम इस सारी सूरत हाल पर अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है। भजन क्या हाल है आप? कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे? पेट्रोलियम मसनूआत पे बात कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हुआ तो हमने इसलिए महंगा किया। क्या समझते हैं हुकूमत की ये बात दुरुस्त है? सर, एक पॉइंट से देखा जाए तो हुकूमत की बात ये दुरुस्त है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है पेट्रोलियम मसनूआत का जो रेट हाई हुए हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी रेट हाई हुए हैं। तो लेकिन सर महंगाई का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो ज़ाहिर मसनूआत के भी बढ़ेंगे, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो है ना गरीब पर बोझ बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो है ना हालात बेहतर हों मुल्क के, और जो है ना पेट्रोल के रेट कि ये हुकूमत बेहतर कर सकेगी। जी उम्मीद है इन फ्यूचर जो है ना रेट्स कम भी हो सकते हैं। अल्लाह खैर करे सर। अल्लाह खैर करेगा, इन फ्यूचर रेट्स कम भी हो सकते हैं, इनका ये कहना है। और साथ ये भी कहना है कि अवाम को, हुकूमत को अवाम के बारे में सोचना होगा, तभी हालात बेहतर होंगे। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से, आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना कि किस हद तक शहरियों ने बरहमी का इज़हार किया है। अवाम इस फैसले को अब कबूल नहीं कर रही। शहरियों का ये कहना था कि रात के वक्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, 2 रोज़ पहले कहा जाता है कि रिलीफ पैकेज मिलेगा, उसके बाद कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ताजिर किस हद तक मुतासर होंगे, इस पर हम ताजरों से बात करने के लिए पहुँचे हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, क्या होने जा रहा है, ताजिर इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। सुल्तान साहब, सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो सूरत हाल बनती जा रही है कि कल 5 रोज़ पहले कहा जाता है कि जी हम इजाफा नहीं कर रहे, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, 2 रोज़ पहले
खिताब किया जाता है, कहा जाता है कि रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, रात को फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि 8 रुपये महंगा कर दिया गया, तो फिर क्या बनेगा ये? देखिए जी, हम ताजे तो हमेशा कह रहे हैं, एक अरसे से कह रहे हैं कि जैसे ही वज़ीर आज़म साहब कोई आवाम के लिए पैकेज का ऐलान करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का ऐलान करते हैं, या तो वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है या वो अगले दिन महंगी हो जाती है। अब देखें, 3 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने आवाम के लिए 120 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया, 30% कार्ड बनाकर ऐलान देने का ऐलान किया, वो सारा धरा का धरा रह गया। अब देखें, पेट्रोल की रात के अंधेरे में जो आवाम पे बम चलाए गए, वो किस चीज़ का है? नोटिफिकेशन रात के अंधेरे में पहले समरी जाती है, समरी मंजूर होती है, उगरा की समरी भी नहीं गई। देखिए ये कैसा निज़ाम हो रहा है। हम ताजर तो इतने इंतहाई परेशान हो गए हैं। यहाँ डॉलर की बढ़ती कीमतें, अगर डॉलर अब कम हुए पाकिस्तान में, देखे ना 5 रुपये कम आए। ताजरों की बात करें कि ताजे परेशान है, हुकूमत एक माफिया की टर्म यूज़ करते हैं कि माफिया हर जगह बैठा है, वो चीज़ें स्टॉक कर लेता है, मार्केट में जाने नहीं देता, रेट्स बढ़ जाते हैं, उसका इल्ज़ाम ताजरों पे भी आता है। आप इस सारी सूरत कैसे देखते हैं? देखिए जी, अब एक बात हम वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रही है, IMF के एजेंडे पे ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रही है। आवाम को $1 1 लीटर पेट्रोल, ये कन्फर्म है। आवाम को 1 किलो आटा $1, आवाम को 1 किलो चीनी $1, ये हकीकत है। आप ये महीने 1.5 महीने में देख लीजिएगा, IMF का एजेंडा है और इस पर हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना है, हर सूरत में करना है। ये भी कहती है कि यार आलमी मार्केट में रेट ज़्यादा है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, तो हम क्या करें, हम क्या जवाब पेश करें? अगर हमें कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा देने को कोई तैयार नहीं हमें, तो हम किस तरह से हालात को मैनेज करें? तो ये हुकूमत की जो जवाब है, कितना दुरुस्त है ये? देखिए जी, बात ये हम मानते हैं, आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आलमी सतह पे जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर उन्होंने तनख्वाहें भी तो बढ़ाई हैं, आवाम को सहूलियात भी तो दी है। यहाँ क्या दिया जा रहा है? मैं अगर यहाँ बात करूँ मुलाजमीन की, उनकी 3 साल के बाद 10% तनख्वाह बढ़ाई गई और महंगाई 200% बढ़ गई है। 1.5 साल पहले 160 रुपये किलो घी था, आज वो 400 रुपये किलो ऑयल है। चीनी पहले 70 रुपये किलो थी, आज वो चीनी 155 रुपये किलो है। अगर हुकूमत जो चीनी दे रही है वो 80 रुपये किलो जो दे रही है, 90 रुपये, वो नकारा है, उसके कोई है नहीं किसी किस्म की, उसमें मिठास ही नहीं है, वो आवाम नहीं ले रही। ताजिर और कस्टमर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि ताजिर और कस्टमर का चोली दामन का साथ है, कस्टमर आएंगे तो काम चलेगा। इस वक्त क्या कंडीशन है, मार्केट किस तरफ जा रही है? देखिए जी, हम ताजर, आप यकीन करें, जब से पेट्रोल की कीमतें और डॉलर की कीमतों को पर लगे ना, हम ताजर सारा दिन हाथ पे हाथ धरे दुकानों में बैठे होते हैं। जो ग्राहक आता है उसको जब रेट बताते हैं, वो जो पहले 1 किलो लेने आता था वो 1 पाव पे आ गया है। और जो हमारी दुकानदारी है वो 50% नहीं है, 70% रिड्यूस हो गई हैं। हम इंतहाई, पहले कोरोना की वजह से हमारे कारोबार ठप थे, अब इस पेट्रोल की वजह से, डॉलर की बढ़ती कीमतों से, और चीनी, आटा, घी और दाल, सब्जियाँ तक को ऐसा हो गया कि ऐसे है कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल सरमाएदारों के हाथों में यरगमाल हो गई है। यही रेट्स चलते रहे तो फिर क्या बनेगा? मार्केट की क्या सूरत हाल होगी? पब्लिक का रिस्पांस कम हो जाएगा, आवाम आना कम कर देगी, कहाँ जाएगी आवाम? देखिए जी, यही सूरत हाल रही तो हमें ताजरों को भी और आवाम को भी सड़कों पे निकलना होगा, धरने देंगे, हड़तालें करेंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो जो एजेंडा आवाम को देकर बरसर इक़्तिदार आई थी उस पर अमल दरामद करें। अगर आपके पास हुकूमत नहीं चलती, आपके जितने भी हमारी वज़ीर, मुशीर, जितने भी काबीना है वो नहर लोगों की है, आप इनको नहीं चला सके, लिहाजा आप आवाम में दोबारा जाएं। जो वज़ीर ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, ताजे साथ देंगे उस पर? देखिए जी, मैं तो पहले भी कहा 2 दिन पहले कि बड़ा अच्छा पैकेज दिया इन्होंने, 120 अरब रुपये की सब्सिडी देनी चाहिए गरीब लोगों को, लेकिन ये हुकूमत अमल दरामद कहाँ करती है? मैंने अभी आपको एक बात कही है कि हुकूमत जैसे कोई ऐलान करती है उसके उल्टा असर हो रहा है। अब अद्वियात की कीमतों को ले ले, आसमान पे चली गई, वो भी 300% तक बढ़ी। अभी प्रॉपर्टी टैक्स रात के अंधेरे में एक सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया और 300% तक का उन्होंने, फिर हुकूमत का हम आपसे माहिदा करके हम इसको रिड्यूस करेंगे, वापस करेंगे। उस पर 3 महीने को कोई अमल दरामद नहीं। FBR ने हमारी जो 1000 स्क्वायर फुट की दुकानों पे वहाँ सेल्स पॉइंट्स ऑफ मशीनें नस्ब करनी शुरू कर दी हैं। हम टैक्स दर टैक्स देने के बावजूद भी टैक्स के जंगलों में हम यहाँ तक धंस गए।
अब तो हुकूमत चाहती है हम कारोबार अपनी दुकानें बंद कर दें और हम अपने घर बैठ जाएं। हम इस वक्त रिटेलर और होलसेलर की क्या सूरत है? रिटेलर ज़्यादा परेशान नजर आता है कि उससे फाइन ज़्यादा होते हैं, होलसेलर को फिर भी एडवांटेज मिल जाता है। इन दोनों तबकात का क्या सूरत है इस वक्त मार्केट में? देखें जी, पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म ऐलान करता है, वज़ीर आला ऐलान करता है, यहाँ से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं उनको ऑर्डर करती हैं और मजिस्ट्रेट साहब बगैर सोचे समझे परचून वालों की दुकानों पे चले जाते हैं। वहाँ कहते हैं कि आप 130 रुपये किलो चावल सेल करें, जबकि वही चावल होलसेल मंडियों में 160 रुपये किलो है। वो कहते हैं कि दाल चना 100 रुपये किलो आप सेल करें, जबकि वो होलसेल में 120 रुपये किलो है। या अगर आप एक मुल्क में निज़ाम अच्छा लाना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, आप होलसेल मंडियों में जाएं, वहाँ से रेट कंट्रोल करें। वहाँ कोई नहीं करते। आप मुझे बताएं कौन से होलसेल दुकानदार को आज तक जुर्माना किया गया हो? एक माह में सिर्फ एक आधी फैक्ट्री के अलावा कहीं काम नहीं हुआ। वो फैक्ट्री तक किया ना जी। आप होलसेल मंडी चले जाएँ, आप गला मंडी चले जाएँ, आप सब्ज मंडी में चले जाएँ, आप ये गोश्त का रेट देते हैं 900 रुपये किलो छोटे का, और बिग वो 1400 रुपये किलो रहा। 480 रुपये बड़े गोश्त का रेट दिया हुआ है आपने, बिग वो 600 रुपये है। चिकन का रेट आपने 240 रुपये दिया हुआ, 310 रुपये। किस चीज़ का कंट्रोल है? कैसी प्राइस कंट्रोल कम है? सिर्फ छोटे दुकानदारों को निशाना बनाना है। आप अमल दरामद कराएं, आप बक्कर मंडी में जाएं, आप जानवर मंडी में जाएं, आप सब्ज़ मंडी में जाएं, आप गल्ला मंडी में जाएं। वहाँ से आप जब कंट्रोल करेंगे तो छोटे दुकानदार को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। जब छोटे दुकानदार को चीज़ ही मुहैया नहीं आएगी, ये तो वो लेकर नहीं आएगा, सेल नहीं करेगा। लास्ट में सिर्फ जानना चाहिए कि ताजिर क्या हड़ताल की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, हम तेज़ी से जा रहे हैं। हमारी मरकज़ी सतह पे तमाम मरकज़ी तंजीमें मुतहिद हो रही हैं और तीनों तंजीमों ने ऐलान कर दिए और हम भी दिसंबर में हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक महंगाई के खिलाफ कौमी ताजर इत्तेहाद 2-3 दिन के बाद भरपूर एहतजाज कर रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह आपको पता लगेगा अब हुकूमत का और ताजरों का एक साथ चलना मुश्किल हो गया है। हुकूमत का ताजरों का एक साथ चलना मुश्किल हो गया है। ताजरों ने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। दिसंबर में हड़तालों का भी ऐलान किया है और अगले हफ्ते में इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। हमने आज अवाम से भी बात की, ताजरों से भी बात की और हर तबका इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसियों पर नालाम, परेशान और गुस्से में नज़र आ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर इसी तरह महंगाई में इजाफा होता रहा तो आम आदमी के लिए जो इस हवाले से बच्चों को खाना खिलाना और उसके अलावा दीगर ज़रूरियात को पूरा करना अभी मुश्किल हो गया है, तो मज़ीद आने वाले दिनों में मुश्किल तर हो जाएगा और हुकूमत को इस हवाले से संजीदा इक़दामात लेने होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।